नमस्ते भाई सबको। तो भाई आज 18 फरवरी हो गई है, ठीक है। और भाई आज आज वेडनेसडे है, ठीक है। और मुझे कल क्या लगा कि कल पता नहीं, कल दिन में तो मुझे पता था ट्यूसडे है, ठीक है। रात को पता नहीं भाई मुझे ऐसा लगने लगा रात तक आते आते कि फ्राइडे है कल। तो मैं समझ रहा था कि संडे को टेस्ट देना है। तो तभी मैं सोचूं मैं इतना क्यों पढ़ रहा हूँ। तो कल मैंने टेस्ट के लिए जो है बायोलॉजी पूरी पढ़ ली थी, ठीक है। मैं गलतफहमी में था भाई। मुझे लगा कि संडे आने वाला है, पास परसों ही संडे मुझे लगा, लेकिन संडे तो अभी बहुत दूर है, ठीक है। तो वही भाई, तो मुझे ऐसा लगा, मेरे को ऐसे गलत फहमी हुई थोड़ी सी, तो मैंने उसके चक्कर में पढ़ डाला, ठीक है। ऐसी गलत फहमी भी अच्छी होती हैं, ठीक है, होती रहनी चाहिए ऐसी गलत फहमियाँ, लेकिन ज़्यादा ना हो भाई। तो मुझे ऐसा लगा मैं पागल हो गया हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो क्या बोलते हैं भाई, तो क्या मैंने बायोलॉजी टेस्ट की पूरी पढ़ ली थी कल ही। और देखो भाई, मैंने कहा था देखो लिखा जाएगा नहीं विपिन सर का। तो आज भाई मैंने बैठ के लिखा, भाई पूरा दिन निकल गया है उसी में। बताओ भाई, मुझे लग रहा था ना उसमें, मतलब भाई दिन का जो टाइम होता है इंपॉर्टेंट, वो पूरा निकल गया है भाई। ठीक, अभी बज रहा है 6 बजने वाला है, भाई 10 मिनट बचे हैं, 5:50 हो रहा है, ठीक है भाई। मतलब 2 लेक्चर बायोडाइवर्सिटी बता रहा हूँ, जो इकोसिस्टम के पहले वाला चैप्टर है उसके लिखने थे, और इकोसिस्टम पूरा लिखना था। ये सब करने में मुझे 6 बज चुका है। और एक मैंने वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर भी देखा था सलीम सर का, ठीक है। तो अब बात कुछ ऐसी है कि वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर तो मैंने देख लिया, लेकिन वो लिखा नहीं है, अभी उसको भी लिखना बचा है। और फिर भाई सलीम सर ने 2 रे ऑप्टिक्स के लेक्चर, एक कल वाला और एक आज वाला, वो मैंने देखे नहीं हैं, तो मुझे वो भी देखने हैं। और बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी नहीं यार, कौन सा चैप्टर है वो, जो भी चैप्टर है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, याद आ गया भाई, बुद्धि खराब हो गई है भाई मेरी, पागल हो गया हूँ। तो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन भाई वो, और इकोसिस्टम वाला, उसके PYQ भी लगाने हैं, रिवाइज भी करना है। तो रिवाइज लगाने में 1 घंटा लगेगा। और ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के आधे PYQ लगाए थे, मतलब 30 लगाए थे, 20-30 और होंगे शायद, तो और लगा लूँगा थोड़े से। और इकोसिस्टम के थोड़े से हैं, वो कर लगा लूँगा। उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा तो उस पर टिक लगा देंगे। और भाई विपिन सर, भाई अगर विपिन सर देख रहे हो, ठीक है, जो कि नहीं देख रहे हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि लेक्चर डाल दें। वो अपना लास्ट वाला बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का, तो मेरे दिमाग से वो उसका बोझा हल्का हो जाए, ठीक है। और जैसे ही भाई वो लेक्चर आएगा मैं तुरंत देख लूँगा उसको, और अगले दिन लिख लूँगा, ख़त्म हो जाएगी कहानी उसकी। तो मैं सब टिक लगा दूँ ना, फिर बायो का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा मेरा। और अभी मुझे वो भी रिवाइज़ करना। एक भाई मोहित सर ने भाई एक वो क्या बोलते हैं, एक वीडियो बना के डाल रखी है बैच पे, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ D&F ब्लॉक करके। तो वो भी मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन लगा लूँ उसके, ठीक है। PYQ भी नहीं लगे हैं अभी, तो भाई उसको रिवाइज़ करना है भाई। इतना इतना कठिन है भाई इनऑर्गेनिक, क्या बताएं भाई। मतलब केमिकल बॉन्डिंग और वो पीरियोडिक वाला तो छोड़ ही दो, ठीक है। बाकी तो भाई जो 12th में और P ब्लॉक T ब्लॉक है, ये सब दिमाग ख़राब कर देता है भाई ये सब चैप्टर, ठीक है। मतलब थोड़ा परेशानी होती है भाई उनमें, पता नहीं उसको बार बार पढ़ते रहो, कहीं से आउट क्वेश्चन आते हैं, कहीं से उठा लेते हैं लाइनें, कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है कुछ भी बना देते हैं। नौटंकी है भाई सब, मैं बता रहा हूँ। कितने भी क्वेश्चन लगाओ, अगर भगवान नहीं चाहते होंगे ना भाई, अब वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ लेते हैं। मतलब माना कि अगर वो बहुत दमदार आदमी है तो वो सब याद कर लेगा, ठीक है, लेकिन भाई एक थोड़ा आदमी का भाई सीमा होती है, ठीक है। अब थोड़ा भाई सब कुछ भी पूछ लोगे तुम तो यार। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का वो यूरेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के आ जाएगा भाई, निकाल के बैठेंगे लिखते रहेंगे हैं। पता नहीं, इतनी नौटंकी नहीं करनी चाहिए भाई, थोड़ा तमीज़ से क्वेश्चन पूछो भाई थोड़ा। मतलब अब सिलेबस में उसको रखा ही क्यों है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। P ब्लॉक जब उसमें से सब इंपॉर्टेंट सिलिकेट वगैरह जो थे वो सब हटा दिया, पता नहीं सब कुछ हटा दिया है, तो पता नहीं क्यों रख रखा है सिलेबस में, उसको हटा देना चाहिए भाई। DF ब्लॉक रखो, एक चैप्टर पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर यार तुमको एक चैप्टर भी क्यों रखना है। S ब्लॉक हटा दिया, P ब्लॉक हटा दिया, तो DF ब्लॉक भी हटा दो, खत्म करो यार इनऑर्गेनिक। क्या सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रखो बस, और क्या दिक्कत है। तो अब देखो, अब भाई वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी PYQ लगाने हैं भाई, ठीक है। बहुत काम है भाई, देखते हैं करते हैं जितना हो जाएगा करते हैं, और पढ़ते रहो भाई सब लोग, ठीक है। तो भाई मैं बता दूँ कि देखो भाई, 18 तारीख को मैंने क्या क्या पढ़ लिया था, ठीक है। मैंने एक लेक्चर रे ऑप्टिक्स का कर लिया था, बॉटनी पूरी हो गई थी। और बायोडाइवर्सिटी जो सर ने अभी भाई लेक्चर दिया ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सर को लेक्चर देना चाहिए उसका। तो वो लेक्चर आ जाएगा तो वो देखना है। बाकी तो बॉटनी पूरी हो गई है, मैंने PYQ कर लिए थे, रिवाइज़ कर लिया था, लिख लिया था भाई, बहुत देर लग गई लिखने में। और AITS के लिए जो केमिस्ट्री आ रही थी, तो उसमें ऑर्गेनिक वाला पार्ट रिवाइज़ कर लिया है, और केमिकल काइनेटिक्स बचा है, तो ये पढ़ लिया था भाई मैंने। और पढ़ते रहो भाई सब लोग, और बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।